हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ए के पंडित में आपका स्वागत है। ठीक है, तो एक्चुअली कोई घटना घटित हो गई थी, इसलिए क्या हुई थी, हमारी 2-3 दिन के लिए क्लास ऑफ हो गई थी, तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, आज आया हूँ वापस। जो पार्ट बाकी था हमारा पेपर का, उसका क्या करना था मुझे, और डिस्कशन करना था। 10 क्वेश्चन बचे हुए थे, उनका भी क्या करना था, डिस्कशन करना था। तो लो भाई, कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके। जो हमारा 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको क्या करते हैं, 1 घंटे या सवा घंटे के अंदर खत्म करते हैं। ठीक है, तो जो भी और ज्यादा डिटेल होगी वो आप किताब से भी देख सकते हो। ठीक है, हम चलेंगे शॉर्ट पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दर्पण के लिए F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। भाई क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छोटा हो गया था। तो लो भाई, तो पहले बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। लो, ये अवतल दर्पण बना लिया भाई मैंने। ठीक है, लो भाई, ये अवतल दर्पण हो गया। ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्स डैश हो गई। इसको मैंने कह दिया एम एन ओ कह दिया। चलो एम ओ एन कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखा एक ही बात है। अब मुझे पता है कि अगर कोई भी किरण क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। क्या आ रही है? कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो कहां से रहेगी भाई? कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी कि नहीं जाएगी? तो लो भाई, मैंने क्या करी, ये फोकस से गुजार दी। अब मुझे पता है कि ये लो, ये फोकस हो गई। अब देखोगे, अगर कोई सी किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, तो वो वापस भी वक्रता केंद्र से ही लौट कर आएगी। तो देखो भाई, लो भाई, ये गई वक्रता केंद्र पर, ये वापस वक्रता केंद्र पर आ गई। अब देखो भाई, ये एंगल तो कितना हो गया, थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। ये देखो, ये आधा आधा कर रही है, तो दोनों ये कितना हो गया, थीटा थीटा एंगल हो गया। अब देखो, अगर ये कितना है, ये पूरा कितना हो गया भाई, ये पूरा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां से मैंने क्या करा, एक लंब डाल लिया, तो ये लगभग इसी के ऊपर आ रहा, तो मैंने इसको P पॉइंट दे दिया। कोई सा भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, अब कुछ नहीं है, मुझे क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है और दोनों के बीच में क्या करना है, रिलेशन पुट अप करना है। तो अब देख लो भाई, ट्राइंगल MPF में tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया भाई, tan 2 थीटा। भाई tan थीटा का मतलब क्या होता है? लो भाई, tan थीटा का मतलब कितना होता है, ये लाल बटे हुआ कक्का से देख लो कि आधार बटे हुआ कितना हो गया, हाँ भाई, कितना हो गया tan थीटा का मतलब आधार, लंब बटे हुआ कितना हो जाएगा, आधार। तो ये हो गया tan थीटा, लंब बटे हुआ आधार हो गया। तो लंब देखो भाई, लंब कितना हो गया, MP अपॉन में कितना हो जाएगा, PF। लो भाई, ये लो PF लिख दिया मैंने। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दूसरे में, ट्राइंगल कौन से में चलते हैं, MPC में। अब देखो, ये ट्रायंगल MPC के अंदर देखो, tan थीटा बराबर कितना हो गया, लो भाई, ये tan थीटा बराबर कितना हो गया, MP बाई क्या हो गया, CP हो गया भाई, CP हो गया। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब मान लो अगर क्या हो, थीटा क्या हो, अल्प हो, थीटा क्या हो, अल्प हो, तो लो भाई, थीटा अल्प हो तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के। अरे भाई, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, इजी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब देखो, 2 थीटा बराबर क्या हो गया तुम्हारा, MP बाई कितना हो गया, PF हो गया। और थीटा बराबर कितना हो गया, MP बाई क्या हो गया, CP हो गया। लो भाई, अब ये दोनों अगर इस थीटा की वैल्यू में इस जगह रख दूं, तो ये देखो 2 इंटू कितना हो गया, MP बाई कितना हो गया, CP। ये हो गया MP बाई कितना हो गया, PF। ये देखो, MP से MP कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2PF बराबर कितना हो गया, CP हो गया।
अब देखो सीपी का मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। सीपी क्या हो गई भाई, ये अगर वक्रता केंद्र है तो ये केंद्र और उसके बिंदु O के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, F कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो PF देखो, लो भाई PF, तो ये 2PF का मतलब मैंने F लिख दिया और CP का मतलब R लिख दिया। तो यहां से पता क्या चल रहा है, आप देखो कि F बराबर क्या हो गया, ये R/2। अरे भाई यही तो प्रूव करने के लिए पूछा था। अरे पूछा था कि नहीं पूछा था, तो देख लो भाई, 1 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हारे लिए। इतना इजी क्वेश्चन, डेट नंबर में कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी चित्र के बारे में लिखना है और लिख के क्या करना है, प्रूव करना है। तो देख लो 2 मिनट के लिए, फिर मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखो इसके अथवा के अंदर एक क्वेश्चन है, दर्पण समीकरण प्राप्त कीजिए। तो कर लेंगे भाई, दर्पण समीकरण प्राप्त करने में क्या है, कोई जोर थोड़ी आ रहा, वो भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो लो भाई मिटा दो इसको, लो देखो भाई, दर्पण समीकरण की प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे भाई, अब मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मैं रुका था पानी पीने के लिए, ठीक है। अब मिटा देंगे जल्दी से। लो भाई अथवा वाला देख लो, कौन सा देख लो, अथवा वाला देख लो। अथवा वाले में क्या है, दर्पण समीकरण। लो भाई दर्पण समीकरण है तो वही अवतल दर्पण बना लो। लो भाई ये लो अवतल बना लिया, ये लो भाई इसका मुख्य अक्ष बना लिया, बना लिया नहीं बना लिया। लो भाई ये फोकस हो गई, तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। लो भाई चल गई, तो ये बना लो। दूसरी चीज भाई, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है, लो ये ए दे दिया नाम और ये दे दिया बी दे दिया। अब देखो भाई क्या देखोगे कि भाई जितने एंगल पे अगर ध्रुव के ऊपर, ये P बिंदु ध्रुव कह दिया मैंने, क्या कह दिया, P बिंदु को मैंने क्या कह दिया, ध्रुव कह दिया। भाई जितने एंगल के ऊपर ध्रुव पर कोई किरण आएगी उतने ही एंगल पर क्या करेगी, अरे वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, तो चल गई। तो लो भाई ये जितने एंगल पे उतने एंगल पे वापस चल गई। अब देख लो भाई ये वक्रता केंद्र हो गई, तो वक्रता केंद्र भाई थोड़ा सा ऐसे बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लो, तो वक्रता केंद्र से आने वाली भी कहां जाएगी, वापस वक्रता केंद्र को ही जाएगी। क्या जाएगी कि नहीं जाएगी, तो जाएगी, तो बना लो। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब नया A डैश B डैश हो गया। भाई ये चित्र तो छोटा ही बनेगा, तुम देख लेना, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, ठीक है। दिख रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, आप आराम से देखना। ये लो ये चल गई, गई कि नहीं गई, ठीक है। और यहां से मैंने क्या कर दिया, M, ये P और ये N हो गया, ठीक है। यहां से फिर मैंने क्या करा, एक लंब डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे दर्पण समीकरण बताया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निकालना है। निकालना भाई कि नहीं निकालना, निकालना है। तो लो भाई निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं कि नंबर 1 और ये नंबर 2 दोनों को क्या करते हैं, समरूप सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं भाई, समरूप सिद्ध करते हैं। तो लो भाई क्या, आप देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो गया भाई, समरूप रूप हो गया। तो पहले लिख लेंगे समरूप त्रिभुज, त्रिभुज A डैश B डैश F व त्रिभुज MPF समरूप है। क्या है भाई, समरूप है। अरे भाई समरूप है तो तुम ये निकाल सकते हो क्या कि A डैश B डैश बाई कितना हो गया, MP। तो चलो मैं बड़ी ले लेता हूं, पहले क्या करता हूं, MP बाई क्या कर लेता हूं, A डैश B डैश कर लेता हूं। तो आंसर क्या जाएगा, PF बाई क्या जाएगा, B डैश F आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो लो भाई आ जाएगा तो कर लो, ठीक है। आ जाएगा तो आगे भी कर सकते हैं हम जस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया था, प्रूव कर लिया था उससे पहले।
अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालनी थी कि दोनों के बीच में संबंध निकालने थे, तो लो, ठीक है। तो कोई ना, इसको क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिख लेते हैं। चलो छोटी के नीचे बड़ी लिख लेते हैं। ये ए डैश बी डैश बाई क्या कर दिया मैंने, एमपी कर दिया, और ये बी डैश एफ बाई क्या कर दिया मैंने, बताओ भाई, बी डैश एफ बाई क्या कर दिया, पीएफ कर दिया। ये हो गई एक। अब देखो त्रिभुज एक और देख लो, त्रिभुज ए डैश बी डैश किसका देखे भाई, अरे कौन सा त्रिभुज देखे, ए डैश बी डैश पी, वह त्रिभुज ए बी पी में, या ये भी कहते थे भाई समरूप है। क्या है भाई, समरूप है। अब समरूप कैसे है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये 90 डिग्री है, तो भाई ये भी 90 डिग्री है, तो ये हो गया। अब देखो इसकी बात कर रहा हूं नंबर 3 की, और इस पूरे की बात कर रहा हूं किसकी, ये इसकी बात कर रहा हूं नंबर 4 की। तो कर लो भाई, बात कर लो। तो अब देखो क्या हो गया, ए डैश बी डैश बाई क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई क्या हो जाएगा, ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी किसके बराबर हो जाएगा, अरे भाई किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश पी बाई क्या हो जाएगा, ए बी किसके हो जाएगा, ए पी। अरे हुआ कि नहीं हुआ, लो भाई ये नंबर 2। हाँ भाई अब एक चीज बताओ कि ए डैश ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एमपी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो लो भाई, तो हम मान लेते हैं कि ए बी किसके बराबर है, लगभग लगभग एमपी के बराबर है या नहीं है, तो लो भाई है। तो देख लो समीकरण 1 व 2 से। अब मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ ए डैश बी डैश बाई मैं एमपी लिख देता हूँ, और ये बी डैश पी बाई क्या करा मैंने, एपी करा। ये लो समीकरण 3 बना दी, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करा, तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की क्या करी, तुलना करने पर, लो भाई ये लो तुलना कर ली, तो क्या पता चलेगा कि भाई बी डैश पी बाई क्या हो गया, एपी किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश एफ बाई किसके हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। ये लो, ये हो गई समीकरण 4। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे को, देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो 2 मिनट का टाइम है, नहीं तो फिर मैं मिटाऊंगा, ठीक है। तो भाई हमने निकाल ली समीकरण 4। अब मुझे क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है, बस वैल्यू पुट अप करनी है। तो वैल्यू रख लेंगे हम और कर लेंगे हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, अब देखो इधर चलते हैं, ये देखो चलो, ये लो बी डैश पी बाई क्या हो गया, एपी, और ये बी डैश एफ, यानी इस बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे भाई क्या लिख सकता हूं, बी डैश एफ को बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकता हूं। लो भाई बी डैश पी माइनस क्या करा, एफ पी लिख दिया, और नीचे क्या हो गया, ये लो ये एफ पी हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी डैश पी बाई कितना हो गया, एपी, अरे हुआ कि नहीं हुआ, बी डैश बाई क्या हो गया, एपी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो एक बार वापस से मैं चेक कर लेता हूं इसको, ठीक है, मैंने क्या मिस्टेक की है। तो भाई मैं चेक ही कर लेता हूं थोड़ा सा, तो 2 सेकंड रुकना कि चेक कर लेता हूं मैं। चलो नहीं, सही है भाई, सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। लो भाई चलो, अब मैंने क्या करा, भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया, बी डैश पी बाई एफ पी, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, बस मुझे क्या करना है, चिन्ह परिपाटी से वैल्यू पुट अप ही करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। तो लो भाई देखो, अरे देखो भाई, देखो इधर से देखो, निंजा टेक्निक देखो। अभी तक बी डैश पी बाई कितना हो गया, एपी,
बी डेस पी बाई कितना हो गया एफ पी माइनस 1। अब देखो क्या है, चिन्ह परिपाटी से, तो देखो भाई चिन्ह परिपाटी से बी डेस पी, भाई बी डेस पी को क्या लिखेंगे, अरे भाई अंतिम प्रतिबिंब बन रहा तो v नहीं लिखेंगे क्या, ये लो, तो ये v b डेस p का मतलब क्या हो गया माइनस v, और ap का मतलब क्या हो गया माइनस का u, ये देखो ये u हो गया, और ये कितना हो गया, ये लो ये f हो गया, तो f मतलब fp बराबर कितना हो गया माइनस का f हो गया। तो रखो वैल्यू भाई, लो भाई रखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो देखो माइनस u बाई माइनस v, अरे हुआ कि नहीं हुआ माइनस u बाई माइनस v, और b डेस p माइनस v बाई कितना हो गया माइनस का f, और ये माइनस का 1 हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ, या मैंने सही लिखा नहीं लिखा, मैंने गलत लिखा है, तो ये क्या आएगा v माइनस का v ऊपर आएगा, माइनस का u नीचे आएगा, ये प्लस, तो v बाई u बराबर कितना हो गया v बाई f माइनस का 1। अब देखो भाई 1 को इधर ले लेते हैं, v बाई u प्लस 1, ये हो गया v बाई f हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ और चलता हूँ आगे। तो लो भाई देखो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, लो भाई क्या हो गया v बाई u प्लस 1, और ये हो गया v बाई f हो गया। अरे तो भाई एलसीएम ले लेगा, किसका ले एलसीएम, तो ऐसा करो पहले v से डिवाइड कर देते सीधा, तो v का भाग देने पर, v का भाग देने पर, तो लो भाई v का भाग दे दो, तो ये हो गया 1 बाई u प्लस 1 बाई v बराबर क्या हो गया 1 बाई f, और ये क्या आ गई तुम्हारे, क्या आ गई भाई दर्पण समीकरण आ गई, क्या आ गई भाई दर्पण समीकरण, 1 बाई u प्लस 1 बाई v बराबर क्या हो गई 1 बाई f हो गई। और ये मैंने क्या करी थी यहाँ पर लिखी थी, और यहाँ पे भाई देख लो ये v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है भाई प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, और f क्या है भाई फोकस, f क्या है फोकस दूरी। तो भाई 2 मिनट का टाइम है, चेक कर लो, मैं जब तक क्या करता हूँ सही पढ़ लेता हूँ, मेरे मटेरियल में क्या करता हूँ सही पढ़ लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। 11वें के बाद में क्या आएगा 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो देखो भाई 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मान नहीं लेना कि बोर्ड पेपर में इस क्वेश्चन पेपर से 12 से 15 क्वेश्चन क्या करेंगे मैच होंगे, तो एक क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, आपकी इच्छा हो जो कर लेना है, मुझे बतानी, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब देखो 12वां क्या कह रहा है, समरूपी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत बल का व्यंजक की उत्पत्ति करो। तो लो भाई पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर चलते हैं 12वें पे, कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां करते हैं। तो लो भाई 12वां भी देख लो, दिखा देंगे 12वां भी तुम्हारा। अब देखो क्या कह रहा है, समरूपी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ पर प्रेरित विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब भाई घूर्णन कर रही है, तो भाई देख लो, ये मान लो क्या हो गई, ये छड़ हो गई, अरे ये क्या हो गई स्मॉल, ये लो क्या हो गई L लंबाई की, मान लो क्या हो गई छड़ हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रही है, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया, अब फिक्स कर दिया तो क्या कर रही है, इसके ही चारों तरफ क्या कर रही है रोटेट कर रही है। अब भाई रोटेट करेगी तो क्या बनेगा, एक वर्ताकार पथ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा भाई। तो अब मैंने क्या करा भाई, अब वर्ताकार पथ बन रहा है, तो लो भाई ये पहले इस जगह थी, अब देखो क्या होगी, मैं इसको थोड़ी पतली कर लेता हूं, ठीक है। तो लो अब की बार क्या आ गई, ये यहां आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई, तो ये लो कि ये हो गया थीटा एंगल। तो अगर भाई कोई चीज एक ही जगह रोटेट कर रही है
अगर कोई चीज एक ही जगह रोटेट कर रही है तो भाई उसके अंदर क्या आएगा, कोणीय, अरे क्या आएगा भाई, कोणीय संवेग आएगा कि नहीं, कोणीय वेग आएगा कि नहीं आएगा, लो भाई कोणीय वेग आएगा। तो लो भाई ये मैंने एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। तो अब देखो कि ये घूर्णन क्या कर रही है, तो घूर्णन कर रही है, तो अब मैंने क्या करा है, इसका dl अल्पांश ले लिया। उसके कारण मैं क्या देखता हूं, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की गणना कर लेता हूं, उसके बाद में क्या करूंगा, टोटल का निकाल लूंगा। तो अब बताओ भाई, अगर ये मान लो कि L क्या होगी, इसकी रेडियस मान सकते हैं हम, इस वर्ताकार पथ की क्या मान सकते हैं, त्रिज्या मान सकते हैं, ठीक है। और थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो क्या आएगा भाई, कोणीय क्या आएगा, कोणीय वेग आएगा। अब कोणीय वेग आएगा तो क्या करते हैं, ठीक है। तो सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रखा है मैंने आपको, अगर सोच सकते हो तो सोच लो, नहीं तो हम तो बता ही देंगे आपको, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे, बता ही देंगे आपको, ठीक है। तो लो भाई ये क्या कर रही है, इस कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। भाई ओमेगा बराबर क्या होता है, अरे क्या होता है जल्दी से बता दो, चलो। तो इस dl अल्पांश के कारण, dl अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। अब मुझे पता है कि सिंपल, अब मुझे क्या पता है कि सिंपल चालक छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, E बराबर कितना होता है, VBL होता है कि नहीं होता है। सिंपल, जब एक छड़ ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे क्या कर रही थी, V वेग से क्या कर रही थी, गति कर रही थी, तो उस पे प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आता है, ये आता है। तो छड़ के कारण तो मुझे पता है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है, लेकिन ये क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन। तो मैंने अल्पांश लिया तो कितना हो गया, d ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, VBDL हो गया, ठीक है। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देख लो स्मॉल हो गया। अब देखो भाई, अब देखो क्या हो गया कि ओमेगा बराबर कितना होता है, लो भाई देखो ये वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग इनटू विस्थापन, ठीक है। तो v बराबर कितना हो गया, ओमेगा l हो गया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, गलत लिख दिया मैंने, ये लो। तो ओमेगा पर सही तो लिखा था यार। तो v बराबर कितना हो गया, ओमेगा l। अब इसकी वैल्यू क्या करनी है मुझे, कोणीय, ये सिंपल वेग, ये क्या है भाई, क्या है भाई, ये वेग वह कोणीय वेग के अंदर क्या है, कोणीय वेग में संबंध है, क्या है भाई, संबंध है। तो लो भाई ये संबंध हो गया। तो v बराबर कितना हो गया, ओमेगा l हो गया, इसको रख दो। तो ये लो भाई dl बराबर कितना हो गया, ओमेगा l b, ये हो गया dl। अब मुझे क्या करना है, टोटल निकालना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 से मैं क्या ले लेता हूं, l ले लेता हूं। तो 0 से l तक या कैपिटल L तक में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लो, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लो। तो लो भाई इंटीग्रेशन कर लो, d ओमेगा कर लो, ये 0 से कैपिटल L, ठीक है। तो कितना हो गया, ओमेगा l b dl, जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, ये तो हो गया E, ठीक है। तो ओमेगा b तो बाहर निकल गया, और ये l, ये dl, और ये 0 से l। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या करो, अरे भाई समाकलन कर लो। तो E बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा b, ठीक है। और ये l स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, और ये 0 से कितना हो गया, कैपिटल L हो गया। तो ये लो E बराबर कितना हो गया, हाफ ओमेगा bl स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमने गणना कर ली। क्या कर ली भाई, हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कर ली, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, संपूर्ण छड़ के कारण क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब इसको क्या कर लो, कैपिटल L दे दो भाई। इसके आगे तुम और कर सकते हो, ओमेगा बराबर क्या होता है, अरे ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f होता है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई f रख लो, और उसके बाद में क्या करो, आगे कर लो। तो क्या करोगे, एक चीज हमारे को पता है कि ये आवर्ती ओमेगा बराबर कितनी होती है, कोणीय वेग कितना होता है, 2 पाई म्यू होता है। ये 2 पाई म्यू की जगह तुम 2 पाई f रख लो। तो ये लो,
इसको क्या करा, इसमें पुट करा, तो E बराबर कितना हो गया 1/2 इंटू 2 पाई एफ, ये BL स्क्वायर। लो भाई 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, कट गया कि नहीं कट गया, कितना आ गया BF पाई L स्क्वायर। तो भाई ये L क्या है, कैपिटल L है, सॉरी, तो कैपिटल L क्या है, कैपिटल L इस पाथ की त्रिज्या, तो पाई L स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो E बराबर कितना हो गया, E बराबर कितना FBA हो गया, कितना हो गया, E बराबर कितना हो गया FBF हो गया, E बराबर कितना हो गया FBA हो गया। तो भाई जस्ट चलेंगे इसके आगे, ठीक है। तो लो भाई चलो, बड़े बड़े हैं, टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, ये तो समझाना है, अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेता, ठीक है। लो भाई चलो भाई आगे। तो अब देखो कि तुम्हारे को क्या करना, समरूपी चुंबकीय क्षेत्र में, ये आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित का नामांकित चित्र बनाते हुए कुंडली के घूर्णन में, क्या है भाई, कुंडली के घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। क्या करना भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना। तो भाई नामांकित चित्र तो तुम खुद बना लेना, तुम खुद बना लेना, मैं तो क्या करता हूँ, ये लो इसकी डेरिवेशन कर देता हूँ, ये लो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये लो भाई कुछ थीटा एंगल बनाते हुए क्या कर रखा है, कुछ थीटा एंगल बनाते हुए ये क्या करी है, प्रत्यावर्ती धारा जनित रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, बड़ा बना लेता हूँ। तो लो भाई ये रखा हुआ है। अब भाई इसके अंदर क्या है, लो भाई ये इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, ये A हो गया, और ये क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखो भाई ये क्या करेगी, अगर एक ही जगह क्या करेगी, घूर्णन करेगी, तो क्या होगा भाई, कोणीय वेग उत्पन्न होगा। क्या होगा भाई, कोणीय वेग होगा। तो लो भाई इसको मैंने क्या कह दिया, ये B हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षेत्रफल सदिश A हो गया, दोनों के बीच के एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, थीटा हो गया। तो अब तुम बता सकते हो क्या, अरे भाई ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, लो भाई वेग का मतलब देख लो पहले, कोणीय वेग मान लो, चाहे वेग मान लो, तो वेग बराबर कितना होता है, कोणीय वेग, ओमेगा दे देता हूं। दूरी बटेवा क्या होता है भाई, दूरी बटेवा समय होता है वेग का मतलब, सिंपल। तो ओमेगा बराबर दूरी कितनी हो गई, थीटा, और टाइम कितना हो गया t, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा t हो गया। अब देखो भाई मुझे क्या करना है, अगर मुझे प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना तो क्या चाहिए, माइनस d∅b मुझे क्या चाहिए, dt चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स ∅b का मान निकालना। तो लो भाई ∅b बराबर कितना हो गया, अरे भाई n फेरे हैं, एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान क्या है भाई, क्या है, एक समान, क्षेत्रफल भी एक समान है। तो लो भाई n बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन b डॉट da, अरे होगा कि नहीं होगा, लो भाई ये ∅b बराबर कितना हो गया, nb da cos थीटा हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो लो nb इसका इंटीग्रेशन हुआ a, ये हो गया cos थीटा, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम सीधा भी अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान क्या है, अगर किसी कुंडली का क्षेत्रफल है, तो तुम क्या लिख सकते हो, सीधा चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना हो सकता है, NBA cos थीटा, ठीक है। अगर थीटा अगर दोनों के बीच 0 डिग्री होता तो कितना हो जाता, BA आंसर आ जाता है। लेकिन कितना है यहाँ पे, कुछ एंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे ∅b बराबर क्या लिख लेता हूँ। तो लो भाई ∅b बराबर कितना है, फेरों की संख्या n, चुंबकीय क्षेत्र B, एक समान क्षेत्रफल A, और साथ में क्या लग जाएगा, cos थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो ∅b बराबर कितना हो जाएगा, NBA cos ओमेगा t। अब देखो इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो क्या जाएगा मेरे पास, क्या जाएगा भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना हो जाएगी। तो लो भाई E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस d/dt NBA cos ओमेगा t। तो लो भाई माइनस NBA तो बाहर आ गया, d/dt क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t।
भाई cos का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस NBA, इसका क्या हो गया साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या करा ओमेगा टी का करा तो क्या जाएगा ओमेगा जाएगा। तो आंसर कितना आ गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब मान लो इसको मैंने क्या करा एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया, उसको मैंने क्या कहा ई नोट के दिया, तो भाई ई बराबर किसके हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। ये मेरा क्या गया प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर। और यहाँ पे भाई जब ये इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा। तो ये मैंने क्या करा ये वैल्यू रखी, माइनस माइनस मैंने क्या कर दिया था प्लस कर दिया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हो गया 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई बड़े हैं 1.5 नंबर के हैं तो आधा घंटा तो लग ही गया हमारे को। अब चलते हैं 13वें में। 13वां छोटा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। क्या है भाई ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक है तुम्हारे को भी। अब देखो भाई 13वां क्या कह रहा, 13वां न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है एक छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 तथा 8 सेंटीमीटर है। इनकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो भाई आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर क्या होता है m बराबर माइनस एफ ई बाई क्या होता है एफ नोट। भाई एफ ई कितना दे रखा है 192 सेंटीमीटर, एफ नोट क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो भाई देखो क्या हो गया माइनस 192 बटे 8, आंसर कितना जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये आवर्धन क्षमता कितनी हो गई माइनस 24 हो गई। अब उसने पूछा कि दोनों के लेंस की बीच की दूरी, तो L बराबर कितनी होती है एफ ई प्लस कितनी होती है एफ नोट होती है। तो एल ई बराबर कितनी होगी 192 प्लस 8, ये सेंटीमीटर कितना हो गया 200 सेंटीमीटर हमारा क्या गया आंसर है क्या। तो भाई इतना इजी क्वेश्चन है 1.5 नंबर में, कोई बड़ा भी आएगा कोई छोटा भी आएगा। तो लो भाई चलो भाई इसका क्या करते हैं अथवा वाला करके देखते हैं। अरे भाई क्या करते हैं अथवा वाला करके देखते हैं। तो लो भाई देखो क्या अथवा वाला क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता दिख जाएगी किसी अवतल दर्पण से। तो भाई अवतल दर्पण मैंने बना लिया, लो भाई ये अवतल दर्पण हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई हुआ कि नहीं हुआ, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण से क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, तो लो भाई मैंने क्या करी ये 3 सेंटीमीटर आकार बना दिया और ये क्या करी भाई देखो 40 सेंटीमीटर वक्रता तिर्य्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो ये लो भाई ये हो गया 30 सेंटीमीटर दूरी और ये कितना हो गया एफ। एफ का मतलब क्या हो गया भाई एफ का मतलब क्या होता है भाई r/2 होता है। तो एफ बराबर कितना हो गया 40/2। लेकिन भाई साथ में क्या लगेगा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती तो माइनस की 20 सेंटीमीटर और बिंब दूरी u कितनी हो गई माइनस की 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करनी है भाई दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा आकार ज्ञात कीजिए। भाई ये मैंने 2 चीजें बना दी है, ठीक है। ये कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो लो भाई अब आवर्धन क्षमता भी हम देख लेंगे। पहले ये देखो, अरे क्या देखोगे भाई पहले तो देखो तो 1/f बराबर क्या होता है 1/u प्लस 1/v होता है। तो लो भाई 1/-20 बराबर क्या है v निकालना हमारे को, तो 1/-30 प्लस 1/v। तो 1/v बराबर कितना हो गया माइनस का 1/20 प्लस 1/30। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर कितना हो गया भाई हमने ले लिया 60 का एलसीएम ले लिया। तो 20 को अगर 60 में भाग देते तो कितना आता है 3, तो माइनस का 3 और इसको भाग देते तो कितना आता है 2।
तो आंसर कितना आ गया -1/60 आ गया। तो v कितना आ गया भाई, v कितना आ गया -60 हो गया। तो ये क्या है, ये भी क्या है, प्रकाश के विपरीत डायरेक्शन में बढ़ेगा। प्रकाश जिस डायरेक्शन के अंदर गति कर रहा है उस डायरेक्शन के अंदर गति नहीं करेगा। अब बताओ भाई कौन बताएगा, अरे आवर्धन क्षमता का सूत्र कौन बताएगा, अरे भाई कौन बताएगा, अरे आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार। क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार, उसको h डैश के दो, अपॉन क्या हो जाएगा, बिंब का आकार, बिंब का आकार, ये हो गया h। तो m बराबर क्या हो गया, h डैश बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो निकाल लो भाई। ओहो क्या है, रुको रुको, अच्छा आकार याद करना है। तो इसको और क्या कहते हैं, v बाई u कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई। प्रतिबिंब का आकार h डैश अपॉन बिंब का आकार, और क्या कहते हैं, u डैश बाई क्या कहते हैं, v कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो निकाल लो भाई, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, v बाई क्या कहते हैं, माइनस का v बाई क्या कहते हैं, u कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो लो भाई m बराबर क्या हो गया, h डैश बाई h अपॉन क्या हो गया, माइनस v बाई क्या हो गया, u हो गया। तो इस m को हटा लेते हैं। ये लो h डैश निकालना, तो क्या हो गया, h क्रॉस v बाई u हो गया। तो लो h डैश, h बराबर कितना, -3, v बराबर कितना आया था, -60, और u बराबर कितना आया था, -30। तो लो भाई ये -30, ये हो गया 2, h डैश बराबर कितना हो गया, -6। भाई ये -6 क्या बता रहा है, अरे भाई -6 बता रहा है कि वास्तविक है। क्या है भाई, प्रतिबिंब वास्तविक है, और क्या है, उल्टा बना है। क्या बना है भाई, प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा बना। तो ये लो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो 14वां क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल छोटा है, नन्ना मुन्ना सब प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। निंजा टेक्निक से 2-3 सूत्र याद रखने हैं तुम्हारे। क्या करना है, निंजा टेक्निक से 2-3 सूत्र याद रखना है और खत्म करना मामला इसका। क्या करना भाई, खत्म करना। तो लो भाई खत्म कर देंगे, अरे लो भाई खत्म कर लेंगे। तो जल्दी से देख लो इधर 14वां। तो लो भाई 14वां क्या कह रहा है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का शुष्क रूप। तो जे बराबर क्या लिखना है, रो ई लिखना है या सिग्मा ई लिखना है। लो भाई सिग्मा ई हो गया, ठीक है। जे बराबर क्या हो गया, सिग्मा ई हो गया। तो अब देखो हमारे को पता है क्या है, अपवाह वेग व धारा में संबंध। क्या भाई, धारा में संबंध। क्या देखना भाई, अपवाह वेग और धारा के अंदर संबंध देखना है, ठीक है। तो लो भाई मुझे पता है कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, निया। ये लो भाई निया वीडियो होता है, बताइए वो। तो यहां से देखो आई बाई ए को क्या लिख सकता हूं, एन ई वी डी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। लो भाई इसको ले लिया मैंने 1 नंबर। अब मुझे पता है कि विद्युत विभव ये सॉरी अपवाह वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत क्षेत्र में संबंध या विद्युत विभव में संबंध लिख सकते हो। तो VD बराबर क्या होता है, माइनस का ई टाउ अपॉन क्या होता है, m होता नहीं होता है, ठीक है। तो लो भाई ये समीकरण क्या करो, 1 में रख दो। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर भाई ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अपवाह की गति क्या होती है, अपोजिट होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको मोड में ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो रख लो भाई आई बाई ए को क्या कह सकता हूँ, धारा घनत्व कह सकता हूँ। लो भाई आई बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई कितना हो गया, m हो गया। अब देखो भाई इस चीज को मैंने क्या करा, कांस्टेंट मान लिया। तो ये क्या हो गया, जे बराबर क्या हो गया, सिग्मा ई हो गया। क्या हो गया भाई, सिग्मा ई।
तो सिग्मा बराबर कितना हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई कितना हो गया एम हो गया। तो ये क्या है भाई, ये जो चीज है क्या ही ओम के नियम का, ओम के नियम का शुष्क रूप, लो भाई शुष्क रूप या सदिश रूप आ गया, क्या आ गया सदिश रूप आ गया। तो भाई देख लो, जितना मैं क्या करता हूँ शाही डाल लेता हूँ और फिर क्या करते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। चले भाई आगे के, रुके थोड़ी सी 2 सेकंड देख लो भाई तुम, फिर देख लोगे तो फिर हम चलेंगे आगे। कहाँ चलेंगे आगे चलेंगे भाई, ठीक है। तो देख लो भाई, इतना सा है 1.5 नंबर का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बड़ा है, कहाँ से बड़ा है भाई, छोटा है बहुत, 2 सूत्र याद रखना है और मान चेंज करना है। अब कह रहा 15वां, किसी परिपथ में, क्या कह रहा भाई, किसी परिपथ में 0.01 या 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। कहां से कहां तक गिरती है, 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। फिर बता रहा है यदि औसत प्रेरित विद्युत बल 100 वोल्ट है तो परिपथ के स्वयं प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो कर देंगे भाई, स्वयं प्रेरकत्व की गणना आता है तुम्हारे को, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन, तो आंसर भी कितना आएगा, 2 हेनरी आएगा। तो निकाल लो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तुम खुद भी निकाल सकते हो। लो भाई 15वां क्वेश्चन देख लो, लो भाई 15वां, L बराबर कितना हो गया, अरे L बराबर माइनस E di बाई कितना होता है, dt होता है। अब उसने क्या कह रखा, धारा 5 एम्पियर से कहां जा रही है, 0 एम्पियर पे जा रही है, और टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड, और ये कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। अरे दे रखा नहीं दे रखा है, तो लो भाई L बराबर कितना हो गया माइनस 100, और ये इसको क्या कह सकता हूं मैं, ये भी लिख सकता हूं डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो डेल्टा I का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये देखो फाइनल कितना हो गया 0 एम्पियर, और ये कितना हो गया 5 एम्पियर, और नीचे कितना हो गया 0.1 सेकेंड। तो लो भाई माइनस 100 इंटू 0.1, और नीचे कितना हो गया माइनस का 5 एम्पियर। माइनस से माइनस प्लस, 100 को अगर 0.1 से करेंगे तो 10 बटेगा कितना हो गया 5, तो 5 कितना हो गया भाई 5 से दूनी 10 हो गया। तो आंसर कितना हो गया 2 हेनरी। तो स्वयं प्रेरकत्व कितना आ गया 2 हेनरी आ गया भाई। इतना से क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का है, कुछ भी नहीं करना है, खत्म हो जाएगा काम, जल्दी से जल्दी कर दोगे तो ठीक है। आराम से पेपर कितने हैं 2 घंटे 45 मिनट का है, तो ये क्लास भी कितनी चलेगी, और 2 घंटे 45 मिनट के अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, सारे अथवा बिगर अथवा सब। जो बच्चे कहते हैं ना कि पेपर बड़ा है सर, पेपर बड़ा है, कि कोई सर बड़ा नहीं, मैं करके बताऊंगा 2:45 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा और है, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 और 2 5 क्वेश्चन करने हैं भाई। 15 मिनट दो हर क्वेश्चन को, आराम से हो जाएंगे। और मैं तो अथवा वाले भी करूंगा साथ में, तो देखो देखो भाई 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पियर का नियम लिखो। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पियर का नियम लिखो, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखो, और उसकी सहायता से क्या करो, अनंत लंबाई की परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो लो भाई, तो एम्पियर का नियम क्या हो गया, किसी भी बंद पृष्ठ के लंबवत या किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो लो भाई कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो B डॉट dl किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, म्यू नॉट समेशन I के क्या होगा बराबर होगा। यही क्या भाई एम्पियर का नियम है। तो लो भाई परिनलिका बना लो, ये लो भाई परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है भाई, कितना निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अब भाई क्या चीज है परिनलिका, कि भाई अब ये मान लो कि ये क्या हो गया, परिनलिका क्या है भाई, ये मैंने बेलनाकार के ले ली, एक रोड ले ली,
इस रोड पे मैंने क्या करा, लंबाई के अनुदिश क्या करे भाई, कॉपर के या एल्यूमिनियम के तार को मैंने क्या करा, लंबाई के अनुदिश क्या करा, लपेटा। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहूंगा, परिनलिका कहूंगा। अब इस परिनलिका के अंदर या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो लो भाई देखो, अरे भाई लो देखो, ये सीधी एक परिनलिका बना दी। यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो लो भाई ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बाहर की तरफ, ये लो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये लो बाहर की तरफ निकल रहा है। और यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो चुंबकीय बल रेखा कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो लो भाई देखो भाई, एक बार चित्र देख लो तुम, उसके बाद में क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चित्र देख के बताओ सही बना कि नहीं बना, नहीं बना तो फिर वापस क्या करते हैं, सही बनाते हैं। बन गया तो फिर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई चित्र सही है, तुम ये ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा अंदर बढ़ा सकते हो, अरे कोई दिक्कत नहीं, कैसे बढ़ो, चित्र दोनों तरफ से सही है। तो ये देखो, ये क्या हो रही है, इस तरफ बाहर जा रही है, और यहाँ क्या कर रही है, अंदर प्रवेश कर रही है। ये बाहर बाहर बाहर, और आगे क्या करेगी, अंदर प्रवेश करेगी। अरे करेगी कि नहीं करेगी। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर या अक्ष पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल के अंदर तो क्या हो रही है, टोटल कुल लंबाई कितनी हो रही है, कुल कैपिटल एल लंबाई में धारा कितनी हो रही है भाई, टोटल आई जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही। अब मुझे तो क्या करना है, अब मैंने क्या करा, एक लूप डाला, क्या करा, एक लूप डाला। ये लूप हो गया पी क्यू आर एस। लो भाई धारा भी अंदर कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये लो, ठीक है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब देखो इस कुंडली के पार चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। और ये क्या है, ये जो धारा है, यानी कि ये क्या है, ये तार कुंडली के क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा, इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा। ओनली फॉर जो है अंदर ये तार है, इसकी वजह से क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो हम लगा लेते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो क्या लगा लेते हैं, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट समेशन I। अगर टोटल तार के अंदर कितनी हो रही है, टोटल तार की L लंबाई के अंदर धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, I हो रही है। तो एकांक लंबाई के अंदर धारा कितनी हो जाएगी, अरे भाई कितनी हो जाएगी। लो भाई पहले बात करते हैं, कुल लंबाई L में प्रवाहित धारा कितनी हो गई, I। तो एकांक लंबाई में कितनी हो जाएगी, I बाई कैपिटल L, और L लंबाई में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I बाई L इंटू ये हो गया। अब लगाओ भाई, इस नियम को क्या करो, चेंज कर दो, और इस समेशन I की जगह क्या करो, ये वैल्यू रख लो। समेशन I बराबर कितना हो गया, कैपिटल I बाई L इंटू स्मॉल I। अब ये क्या करते हैं, बांटते हैं। लो B डॉट dl, ये लो B डॉट dl, तो इसको डाल लेता हूँ, ये लो cos थीटा, फिर B dl cos थीटा, ये 1 2 B dl cos थीटा। तो मैं नाम लिख लेता हूँ, किसके लिए लिख लेता हूँ, ये PQ, फिर ये RS, PQRS, फिर कितना हो गया QS। लो फिर ये लिख लो PQ QS, फिर ये कितना हो गया SR, ये RS हो गया। लो RS लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये RS हो गया। और फिर कितना हो गया, ये लो PR, ये BDL cos थीटा, और किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई L, और ये स्मॉल l। अब देखो इसके कारण 0 हो गया, इसके कारण 0 हो गया, मात्र किसके कारण रहेगा, इसके कारण क्या होगा, इस वाले के कारण क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये फिर 0 हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि क्या है, कुंडली के चुंबकीय पार चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है।
और परपेंडिकुलर ये दोनों धाराएं बह रही है, तो क्या है बी डी एल कोस थीटा, और थीटा जैसे 90 होगा कोस 90 जीरो हो जाएगा, सब जीरो। तो लो ये बी डी एल, यहाँ पे थीटा कितना जीरो, तो ये लो कोस जीरो, म्यू नॉट आई एल बाई कितना हो गया, ये लो एल। अब मान लो इसके अंदर फेरे कितने n, तो साथ में क्या करो कैपिटल N से और मल्टीप्लाई मार दो। तो अब देखो इसके बाद में इधर, तो ये लो ये बी डी एल म्यू नॉट कैपिटल N आई एल बाई एल, तो ये लो b, इसका इंटीग्रेशन करा तो क्या हो गया, ये लो l म्यू नॉट N आई स्मॉल l बाई कैपिटल L, तो स्मॉल l से स्मॉल l कट गया। अब मुझे क्या है थोड़ी सी जगह की रिक्वायर्ड है, तो मैं इस कुंडली को क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। तो लो भाई मिटा दी मैंने। अब देखो यहां से मुझे क्या पता, b बराबर म्यू नॉट एन आई बाई कितना हो गया, ये एल हो गया। अब मुझे पता है कि एन बाई एल क्या है, प्रत्येकांक लंबाई में क्या हो गया, फेरों की संख्या हो गई, तो इसको मैं स्मॉल n से डिनोट करता हूं। तो b एक्सिस कितना हो गया कुंडली पर, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, लो भाई ये क्या निकल गया, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट बी एक्सिस बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई हो गया है। इसके आगे हम जस्ट चलेंगे इसका अथवा का लेके, फिर कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास खत्म करें, फिर उसके बाद अगली क्लास में आपको जल्द 17, 18, 19, 20 जो 4 हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसकी क्लास में क्या करूंगा अपलोड कर दूंगा आपको। देखो भाई आगे देखो भाई, गर्मी पड़ने लगी, पानी की बहुत प्यास लगी, तो पानी बार बार में पीते रहना चाहिए। लो भाई अब कह रहा है कि 16वें का अथवा, क्या कह रहा है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां किसे कहते हैं भाई, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां किसे कहते हैं, तो लो भाई हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, अब देखो भाई समझा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। तो ये क्या हो गए, दो कुंडलियां हो गई, ये क्या है उनकी जो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जितनी उनकी रेडियस है, यानी हेल्महोल्ट्ज़ ऐसी कुंडलियां या दो समाक्षीय ऐसी कुंडलियां जिनके बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के बराबर हो, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर जितनी इसकी त्रिज्या है एक कुंडली की उसके बराबर इनके बीच की दूरी है, तो उसको क्या कहेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहेंगे। तो लो भाई हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां को क्या करता हूं मैं चित्र बना लेता हूं, ये लो भाई ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां बना ली और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। अरे भाई हुई कि नहीं हुई, ठीक है, इनकी जितनी रेडियस है वही उनके बीच की दूरी हो गई, तो उसी को क्या कहेंगे, ये लो ये सेंटर O हो गया, इसको मैंने O डैश कह दिया, या O इसको कह दो, O डैश इसको कह दो, ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां हो गई। कौन सी हो गई, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। अब तुम्हें पता है, ठीक है, कि किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता था, B बराबर कितना होता है, म्यू नॉट, अरे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होती है, 3/2 होती है कि नहीं होती। अब मुझे क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, r/2 रखना है, कितना रखना है, तो b बराबर कितना हो गया, r/2। तो देखो भाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 4, 3/2। अब देखो br/2, अब हम क्या कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के बीच में क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सीधा ये डायरेक्ट सूत्र, ये b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का यूज करना पड़ेगा, और x की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, r/2 रखना पड़ेगा। तो एक बार निकालूंगा तो एक कुंडली के कारण आ जाएगा, दूसरी बार वापस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, दूसरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो लो भाई
कितना हो गया म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2 भाई ये कितना हो गया 5r/4 ये 3/2। अब देखो b बराबर r/2 ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर भाई इसका रूट किया तो वापस क्यूब हो गया तो कितना हो जाएगा 2 5√5 इनटू आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 4 का रूट किया 2 फिर क्यूब किया तो कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? तो लो भाई b r/2 बराबर कितना हो गया इस कैपिटल आर क्यूब से एक आर क्यूब कट गया म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो गया लो ये 8 ऊपर चल गया 2 into 5√5 ये r हो गया। तो देखो भाई b r/2 8 5√5 बाहर ले लिया मैंने म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो गया 2r भाई ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r को क्या कह सकता हूँ v सेंटर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? लो भाई v सेंटर कह सकता हूँ। तो लो देखो भाई b r/2 बराबर 8/5√5 इनटू v सेंटर। ठीक है तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है b r/2 0.716 b सेंटर इसको भाग दे लेना भाई 0.716 आएगा आंसर। अब भाई अगर एक कुंडली के कारण इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इतना है तो इस वाली कुंडली के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होगा। तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र कुल चुंबकीय क्षेत्र कहां पर हेल्म वोल्टेज कुंडलियों के बीच में B बराबर कितना हो गया 2 into B r/2 तो B बराबर कितना हो गया 2 into 0.716 B सेंटर तो B बराबर कितना हो गया अरे भाई 1.432 B सेंटर। अरे भाई आया कि नहीं आया? और यही तो पूछा था कि हेल्म वोल्टेज कुंडलियों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1.432 B सेंटर होता है या नहीं होता है? ये हमारे हो गए भाई 16 क्वेश्चन खत्म। अब बचे हैं 4 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन लाएंगे हम अगली क्लास के अंदर जो हमारा पार्ट 3 होगा उसके अंदर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है तो धन्यवाद। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम। और महाकाल का आशीर्वाद हमारा पर ऐसा ही बना रहे। कैसा बना रहे? महाकाल का आशीर्वाद और आप बच्चों का प्यार ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।